एक ब्रेकिंग न्यूज जम्मू कश्मीर से भी है, जहां पर बड़े पैमाने पर इस वक्त सर्च ऑपरेशन शुरू किए गए हैं। राजौरी और पुंछ में सेना की टीमें अलग अलग लोकेशंस पर तलाशी अभियान चला रही हैं। पिछले 24 घंटे में 50 से ज्यादा घरों की तलाशी ली जा चुकी है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज में आपको बता रहा हूं, ये सर्च ऑपरेशन अभी रेगुलर बेसिस पर ये सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं। अजय जांडियाल इस वक्त साथ में हैं, उनके पास मैं चल रहा हूं। अजय, इसके बारे में डिटेल दीजिए, कहां कब ये सर्च ऑपरेशन हुए हैं और क्या कोई इंटेल थी जिसके बाद ये एक्शन हुआ? देखिए, बिल्कुल रोहित, अगर आप देखें तो जम्मू कश्मीर में खासतौर पे ऑपरेशन सिंदूर के बाद जम्मू कश्मीर में मौजूद आतंकियों के सफाई के लिए एक बड़े लेवल पर अभियान चल रहा है। खासतौर पे जम्मू कश्मीर की अगर बात की जाए, राजौरी पुंछ का इलाका है, किश्तवाड़ डोडा का इलाका है, साउथ कश्मीर का इलाका है। और पहलगाम हमले के बाद इस चीज को सुनिश्चित किया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में बैठे हुए जो आतंकी हैं उनको ढूंढ निकाला जा सके। वो आतंकी जो पाकिस्तान में बैठे हैं और यहाँ पर अपना नेटवर्क चला रहे हैं, उन आतंकियों के खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई हो रही है। जंगल के इलाकों में लगातार दबिश दी जा रही है, क्योंकि जंगलों में बैठे हुए ये आतंकी हैं। 50 से ज्यादा घरों को तलाश किया गया है। दरअसल ये वो घर हैं जो जिनके लिंक जो है वो पाकिस्तान में बैठे उनके हैंडलर्स के साथ हैं, आतंकी हैंडलर्स के साथ, और ये यहाँ पर इन आतंकियों को मदद दे सकते हैं। ऐसी सूचना के बाद जो है इनको तलाशा जा रहा है, चाहे वो जंगल है, चाहे वो रेजिडेंशियल इलाके हैं, उन तमाम घरों की तलाशी हो रही है। और इस चीज को सुनिश्चित किया जा रहा है कि ये आतंकी जो यहाँ पर छुपे हुए हैं इन तक पहुंचा जा सके, क्योंकि लगभग 100 के करीब आतंकी जम्मू कश्मीर में अलग अलग इलाकों में, जंगलों में बैठे हुए हैं, छुपे हुए हैं। और इन आतंकियों को जल्द से जल्द ढूंढ निकालना सुरक्षा बलों के लिए बड़ी एक चुनौती है। इसकी वजह यह है कि किसी भी तरह से पहलगाम जैसा हादसा वापस ना हो, इस चीज को सुनिश्चित करने के लिए इन तमाम लोगों को जो है वो ढूंढने का सिलसिला लगातार तेज किया गया है। बिल्कुल जाहिर सी बात है। और पिछले 24 घंटों में 50 से ज्यादा घरों की तलाशी ली गई है, और जिस तरीके से ऑपरेशन चल रहा है, मुझे लगता है कि ये अभी और ये सर्च ऑपरेशन जारी रहेगा। देखिए, बिल्कुल रोहित, ये जो राजौरी पुंछ का इलाका है, ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, जंगल हैं, नदियां हैं, नाले हैं। यहाँ कई तरह के चैलेंजेस सुरक्षा बलों के सामने हैं। ऐसे में इस ऑपरेशन को जो है वो समय लग सकता है, मगर इस चीज को सुनिश्चित किया जाएगा कि आतंकियों के लिंक्स जहां जहां भी हैं उन लिंक्स को उखाड़ फेंका जा सके। जहां जहां ये आतंकी जंगलों में बैठे हुए हैं इन तक पहुंचा जा सके, इनको खत्म किया जा सके, क्योंकि ये आतंकी जो है वो सोसाइटी के लिए और सुरक्षा बलों के लिए खतरा हो सकते हैं। और खासतौर पे जो ओवरग्राउंड वर्कर का नेटवर्क है, इसको उखाड़ फेंकना बेहद जरूरी है, क्योंकि यही आतंकी जो है फिर आने वाले आतंकी जो घुसपैठ करके पार से आते हैं उनको मदद देते हैं। क्योंकि इस दौरान कई घरों की भी तलाशी ली गई है, तो मतलब ये भी एश्योर करना चाह रहे हैं कि जो जिस तरह की पिछले दिनों इंटेल थी कि जो स्थानीय लोग हैं वो सपोर्ट में रहते हैं आतंकियों के, तो ऐसे घर, ऐसे लोग, इनको भी पॉइंट आउट किया गया है जिनके बारे में कुछ इस तरह की सूचना मिली थी। देखिए रोहित, अगर आप देखें तो जम्मू कश्मीर में 35 साल से ज्यादा समय से आतंकवाद है, और इस आतंकवाद के पीछे अगर सबसे बड़ी वजह है वो यही है कि ये जो ओवरग्राउंड वर्कर का नेटवर्क है, यानी कि वो आम लोगों के बीच छुपे हुए वो ब्लैक शिप्स जो इन आतंकियों को मदद देते हैं, पैसे के लालच में देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होते हैं। इसीलिए इन लोगों को खंगालने का काम किया जा रहा है। दरअसल जिन घरों में तलाशी अभियान चल रहा है, ये जो लोग हैं, ये वो हैं जिनके कहीं ना कहीं सरहद पार बैठे आतंकियों के साथ लिंक हैं, और ये उन्हीं के लिए काम करते हैं। तो ऐसे में उन लोगों को ढूंढ निकालना कि वो कौन लोग हैं, किस तरह की मदद देते हैं, आतंकियों के बारे में उनको कितनी जानकारी है, क्या कोई हथियार या कोई ऐसा दस्तावेज वहां उन्होंने छुपा के रखा है, ये तमाम चीजें जो हैं वो देखी जा रही हैं। क्योंकि अगर आप देखें तो जम्मू कश्मीर में आप देखें हजारों आतंकी मारे गए, मगर ये आतंकी फिर आतंकवाद रिवाइव होता है, तो उसके पीछे की वजह यही है कि ये लोग जो सोसाइटी में बैठे हैं, ब्लैक शिप्स, ये बिल्कुल आम लोगों के बीच में बैठे रहते हैं। जब अगली बार आतंकी फिर आते हैं, फिर उनको मदद देते हैं, पैसा लेते हैं, और उसके बाद वापस सोसाइटी में शामिल हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करना बेहद जरूरी है, और उसी को लेकर एक बड़ा ऑपरेशन जो है इस वक्त शुरू किया गया है। शुक्रिया अजय आपका इस जानकारी के लिए। और पंजाब से ब्रेकिंग न्यूज यह है कि जासूसी मामले में एक और यूट्यूब